यूपी टीईटी 2026। साथियों, यूपी टेट 2026 की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, कैसे आप 2, 3 और 4 जुलाई 2026 के लिए तैयार होंगे जिससे कि आपका भी यूपी टेट क्वालिफाई हो सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण वैकेंसी में बैठने का मौका मिले, आप लोगों को यूपी टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं कि आपका जून का महीना बहुत ही तेज़ी के साथ जा रहा है। अगर आपने लगातार मेहनत कर लिया तो यकीन मानिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों, आप सब जानते भी हैं कि ये परीक्षा आपको क्वालिफाई इसलिए करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में एक चुनाव है विधानसभा का, और बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो परीक्षा है यूपी टेट के अलावा यूपी सुपर टेट उसकी भी हो जाए। इसलिए साथियों, अब आपको करना क्या है, अब आपको लगातार आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसका प्रयोग करते हुए लगातार अगर आप मेहनत कर देंगे 20-22 दिन तो यकीनन आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। साथियों, अंतिम 20 दिनों में कैसे पास करना है आपको यूपी टेट, आइए हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं पीआरटी यानी 1 से 5 क्लास के लिए सीडीपी आपको 30 अंक मिलेंगे, 30 प्रश्न। लैंग्वेज में आपको या फिर उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश जो भी आपने लिया होगा उस लैंग्वेज से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, और इसके अलावा हिंदी से 30 प्रश्न, ईवीएस से 30 प्रश्न और मैथ से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर हम बात करें कि सीडीपी यानी बाल विकास में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपका 25 से 28 सवाल सीडीपी में सही हो जाए। साथियों, लोग 30 में 30 लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि सीडीपी यानी कि बाल विकास में आपको कम से कम 28 प्रश्न सही करने हैं। वहीं लैंग्वेज की बात करें, चाहे आपका इंग्लिश हो, उर्दू हो या संस्कृत हो, जिस भी लैंग्वेज से आप तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज में कम से कम आपका 25 सवाल सही होने चाहिए। साथियों, इसके अलावा जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें आपका टारगेट 25 नहीं बल्कि 25 प्लस का टारगेट होना चाहिए, और हिंदी सब्जेक्ट में 25 प्लस यानी कि 25 से लेकर के 29 सवाल सही होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए साथियों, इस 3 विषय में अगर आपने बहुत अच्छी पकड़ बना ली तो वैसे भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। ज़रूरत है साथियों आप लोगों को इस पर काम करने की, लगातार 20 दिनों तक मेहनत करने की। सीडीपी में आपको टारगेट जितना बनाना ही पड़ेगा और हिंदी में आपको इतना सही करना ही पड़ेगा। वहीं बात करें ईवीएस की, पर्यावरण की, तो कम से कम अगर आप 18 से 20 सवाल यहाँ सही कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। साथियों, मैथ की बात करें, अगर 30 में आपका टारगेट 18, 15 या 20 इतना अगर जा रहा है तो यकीन मानिए ये पूरा का पूरा अंक जुड़ करके 118 पहुंच रहा है, और हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं केवल और केवल 110 का। क्योंकि साथियों, इस परीक्षा में केवल और केवल आपको क्वालिफाई होना है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। 150 प्रश्न हैं, 150 अंकों का, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे के सारे सवालों को करना है। वहाँ से आपको 110 सवाल सही करने हैं साथियों, और जो हमने आपको तरीका बताया इस तरीके का अगर आपने प्रयोग किया तो इतना अंक ला करके आप लोग 110, 115 सवाल सही कर सकते हैं। साथियों, यही बात करते हैं हम जूनियर वालों की, तो जो जूनियर के साथी हैं उन लोगों को सीडीपी में टारगेट होना चाहिए कम से कम 28, हिंदी में कम से कम 26 से 28, और वहीं लैंग्वेज की बात करें तो कम से कम 25, और अपना जो मैथ या साइंस आप लिए होंगे तो 60 अंक में आपको कम से कम 35 से 40 का टारगेट बना करके चलना पड़ेगा। अगर आप 3 विषय में अच्छा करते हैं, सीडीपी, हिंदी और लैंग्वेज में अगर आप अच्छा करते हैं और मैथ या साइंस में आप बहुत कम कर देते हैं तो वैसे भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं इस एग्ज़ाम को, जूनियर यूपी टीजीटी को, तो साथियों आप लोगों को टारगेट होना चाहिए मैथ और साइंस वाले सेक्शन में आपको 60 में कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये सारे के सारे अंक जुड़ करके आपके 114 प्रश्न सही हो जाते हैं। साथियों, कम से कम 114 आपके सही हो जाते हैं और हम बना करके टारगेट चल रहे हैं 110 का, तो यकीनन आपको 90 चाहिए और 90 से ज़्यादा आप अंक ला लेंगे। साथियों, इसलिए आप लोग अगर इस तरीके का और ये लक्ष्य बना करके चलेंगे कि हमें सीडीपी में 28 चाहिए, हिंदी में कम से कम 25 से 26 चाहिए, तो आप यकीनन बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है ये भी आप देख लीजिए साथियों, ये आपके बहुत काम की चीज़ होने वाली है।
साथियों सीडीपी के लिए आप लोगों को जो आपका बाल विकास है उसके लिए आपको प्रतिदिन 2 घंटे का समय देना पड़ेगा। ये टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको 2 घंटे का समय सीडीपी के लिए देना ही पड़ेगा, तभी आपका टारगेट 28 प्रश्न सही हो सकता है। इसलिए साथियों सीडीपी में आपको कम से कम 2 घंटे का समय देना है। हिंदी में आपको प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा कंटेंट पढ़ लेते हैं साथियों तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस अलग से करना वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको कंटेंट पढ़ने की बात कर रहे हैं। आपको सीडीपी 2 घंटे पढ़ना है, हिंदी आपको 1 घंटे पढ़ना है, ईवीएस आपको 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है, गणित की बात करें 2 घंटे का समय देना है, और वहीं लैंग्वेज की बात करें जो भी आपका लैंग्वेज है 1 घंटे वहाँ से पढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो 6 से 7 घंटे आपको अपना कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आने वाले 20 दिनों तक। साथियों अगर आपने 6 से 7 घंटे कंटेंट पढ़ लिया और इसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 150 सवालों की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, में आप 3 घंटे का समय दे रहे हैं जिसका आप एनालिसिस भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रैक्टिस का, तो यकीन मानिए ये जो 7 और 3 10 घंटे हुए, ये टोटल 10 घंटे आपको 110 अंक दिला सकते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन 20 दिनों तक यूपी टेट के लिए 10 घंटे का समय देना पड़ेगा। साथियों इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपी टेट में साथियों फैक्ट आते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सी टेट है आपने अनुमान के आधार पर सही कर दिया है, यहाँ बहुत कम चांसेस है, यहाँ पे फैक्ट पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 7 घंटे आपको कंटेंट में समय देना पड़ेगा और 3 घंटे का प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से 10 घंटे पढ़ाई कर ली तो यकीनन 110 अंक आपका कहीं नहीं गया साथियों। ये हमने बात की प्राइमरी वाले विद्यार्थियों के लिए। अब वहीं हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे जूनियर के साथी हैं वो लोग किस तरीके से अपने समय को बांटें और उस समय के अनुसार अपनी तैयारी को आने वाले 20 दिनों तक करें। तो साथियों आप सब जानते हैं कि आपका एसएसटी है, अगर आपका एसएसटी का सब्जेक्ट है तो आप लोग 2 घंटे का समय एसएसटी के लिए दीजिए। अगर आपका मैथ और साइंस है तो आपको कम से कम 3 घंटे का समय, यानी 1.5 घंटे मैथ में तो 1.5 घंटे साइंस में आपको देना पड़ेगा। इतना समय आप कम से कम 3 घंटे मैथ साइंस वाले अपने सब्जेक्ट में दीजिए, जहाँ से आपको 60 अंक मिलने वाले हैं, इसमें से 35 से 40 अंक आपको लाना है। अब वही बात करते हैं सीडीपी में 1 घंटा यहाँ पे दे दीजिए और हिंदी में 1 घंटे दे दीजिए, लैंग्वेज में 1 घंटे। इस प्रकार से अगर आपने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, कंटेंट की पढ़ाई कर ली साथियों, और इसके साथ ही साथ 3 घंटे आपने प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, तो यकीन मानिए ये जो 10 से 11 घंटे की पढ़ाई है आपको 110 अंक लाने से नहीं रोक सकती। इसलिए मेरे प्यारे साथियों अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यही बार अंतिम बार हो, तो आप लोगों को 10 से 11 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे आप रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, आपको अगर यूपी टेट क्वालिफाई करना है तो आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगा, कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं रह गया है। समय से पहले आपको अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया तो आपका जितना आपने पढ़ा है वो किसी काम का नहीं होने वाला। इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, पीवाईक्यू देखना जरूरी है। साथियों ये बात सही है कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा और एक नए नियम से करवाएगा। हो सकता है कि उनके जो प्रश्न आ रहे हों साथियों उसमें थोड़ा सा बदलाव हो, लेकिन जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। इस चीज़ को आपको विश्वास करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं साथियों? अगर आप तैयार हैं यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए तो कमेंट में लिखें यूपी टेट क्वालिफाई 2026, आप कमेंट में जरूर लिखें। साथियों आप लोगों को सीडीपी कहाँ से पढ़नी है तो आप लोग मैराथन क्लास देखिए, आप सचिन सर की देख सकते हैं मैराथन क्लास, वहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए उनके यहाँ के जो मैराथन क्लास है साथियों, अगर आप प्रतिदिन 1 घंटे देखते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। और मैथ के लिए आप लोगों को क्या करना है, गणित के लिए साथियों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के लिए आपको बुक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हिंदी आपको खुद से पढ़नी है, कोई भी किताब आप ले लीजिए साथियों ग्रामर की, उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए। लैंग्वेज जो भी आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा, किताबों से पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए साथियों
हमने बताया कि आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम में सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए साथियों प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को हमने इसी वीडियो के प्रोडक्ट सेक्शन में साथियों तमाम सारी प्रैक्टिस सेट लगा दी है। अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसी को आप लगाना शुरू कर दीजिए। न केवल प्रैक्टिस सेट लीजिए साथियों बल्कि OMR शीट भी आपको इसी प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां से OMR शीट बुक कीजिए और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस बुक दोनों को आप ले लीजिए और OMR शीट पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए अगर आप 20 दिनों तक लगातार मेहनत कर दिए तो इस बार आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा और आप हमेशा के लिए यूपी टेट से निजात पा जाएंगे और नई वैकेंसी यूपी सुपर टेट के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से बहुत से साथियों को बहुत अधिक जानकारी मिली होगी। हर प्रकार की चीज़ों से संबंधित जो भी जानकारी थी, कितने घंटे कौन सा विषय पढ़ना है, यह हमने आपको बता दिया है। अगर आपको यूपी टीईटी से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित किसी और प्रकार की जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की न केवल यूपी टेट बल्कि टीजीटी, पीजीटी और भी जितनी टीचिंग की वैकेंसी है उन सब की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।